वंस अगेन वेलकम बैक। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किस तरह से नेचुरल पॉपुलेशन से अलग होता है हमारे पहले वीडियो में, और दूसरे लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, यानी कि फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट, तो उसमें से हमने फाउंडर्स इफेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश की थी। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है और उसे बॉटलनेक इफेक्ट ही क्यों कहते हैं। ओके, चलिए एक बार हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में, व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉटलनेक इफेक्ट ओनली, एंड देन हम फाउंडर्स इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वही वाला डायग्राम है जो पिछले लेक्चर में बना हुआ था। तो इसमें हमने यही बोला था कि बॉटलनेक इफेक्ट उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे क्या हो, किसी भी चीज का रेगुलेशन बहुत ही टाइटली कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ओके, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका अलग अलग जगह पे चेकिंग होगा, बहुत ही टाइट चेकिंग होगा, है ना, बहुत ही सख्ती से चेकिंग होगा, और देन उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ओके, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, इसको टाइटली रेगुलेशन है, तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बॉटलनेक चेकिंग। इसे हम क्या बोल सकते हैं, बॉटलनेक चेकिंग। या तो फिर कुछ ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे एक रोड बना हुआ है, यहाँ पे एक रोड बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स है जो पास हो रही है। ओके, तो हुआ क्या कि अचानक यहाँ पे कुछ जैम लग गया। तो जैम लगने की वजह से क्या होगा, जैम लगने की वजह से क्या, अब इन्हें जाने में, व्हीकल्स को पास होने में यहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉटलनेक। इसको भी हम बोल सकते हैं बॉटलनेक, बॉटलनेक इफेक्ट या बॉटलनेक जैम, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि जब फॉरेस्ट फायर होता है तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होते हैं बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, और कुछ ही इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो टाइटली कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी ओरिजिनल पॉपुलेशन वो एलिमिनेट हो जाती है। तो जो बचे हुए पॉपुलेशन है वो क्या हो गए, बॉटलनेक इफेक्ट के थ्रू सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, एक खास बात यहाँ पे देखने लायक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो रिजल्ट होता है ना वो दोनों चीज में कॉमन होगा, मतलब या तो वो आप चाहे तो फाउंडर्स इफेक्ट ले लीजिए या तो बॉटलनेक इफेक्ट ले लीजिए, प्रोसेस तो एक ही है ना, तो रिजल्ट भी एक ही होगा, बस मैकेनिज्म अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोल रहे हैं कि रिड्यूस इन जीन फ्रीक्वेंसी, मेंटेन होमोजाइगोसिटी, है ना, रिडक्शन इन जीन फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी चीजें बॉटलनेक इफेक्ट में भी आएंगी और जेनेटिक क्या बोलते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट में भी आएंगी। ओके, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हम बताना मिस कर गए, वो ये था कि जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन बनती है, ये जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, ओके, सर्वाइविंग, ओके, ये जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन इज नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। मतलब ये कि सपोज यहां से मैंने बोला कि ब्लू कलर के जो, ये जो ब्लू कलर्स के जितने भी इंडिविजुअल थे ये क्या हो चुके हैं, यहाँ पे अब एलिमिनेट हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ब्लू कलर का इंडिविजुअल नहीं है। ठीक, एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद ये ब्लू कलर के जो इंडिविजुअल्स है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। तो अब आप मुझे बताइए, कल के दिन कोई इस पॉपुलेशन को देखता है तो क्या वो बोल पाएगा कि इसमें कभी ब्लू कलर्स के भी इंडिविजुअल हुआ करते थे? नहीं ना। मतलब ये जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है ये अपने जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रही है। समझ में आया इस पॉइंट का मतलब? द सर्वाइविंग पॉपुलेशन डज नॉट इंडिकेट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन। सर्वाइविंग पॉपुलेशन never show true representation of original population। ओके, क्लियर? तो इस चीज को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, बॉटलनेक इफेक्ट हो गया। ओके, चलिए अब दूसरा देखते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। 2 मैकेनिज्म थी, हमने पहला देख चुके हैं फाउंडर्स इफेक्ट, अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं जिसका नाम है, हमने फाउंडर्स इफेक्ट नहीं, हमने बॉटलनेक इफेक्ट देखा, अब हम देखने जा रहे हैं फाउंडर्स इफेक्ट। ओके,
बॉटलनेक इफेक्ट में इंडिविजुअल्स की क्या हो जाती थी, नेचुरल क्लाइमेटीज या कुछ डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। यहाँ पे डेथ नहीं होता है, यहाँ पे जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म होता है वो माइग्रेशन की वजह से होता है। ओके, माइग्रेशन किसकी वजह से होता है, माइग्रेशन की वजह से। सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैबिटेट है या पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कुछ, वही इस बार भी हम सपोज बीटल्स का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, कुछ डिफरेंट टाइप के बीटल्स पाए जाते थे। ओके, ये कुछ बीटल्स थे। तो हुआ क्या, कुछ माइग्रेशन की वजह से ये पॉपुलेशन, जो रेड पॉपुलेशन थी बीटल्स की, उन्होंने सोचा कुछ ब्लू वालों के साथ क्या किया जाए, माइग्रेट कर लिया जाए। ओके, ब्लू वालों के साथ क्या किया जाए, माइग्रेट कर लिया जाए। तो ये माइग्रेशन करने चली गई, माइग्रेशन हो गया। तो माइग्रेशन के बाद जो कंसिक्वेंसेस आए वो क्या है, ये जो पॉपुलेशन थी रेड वाली, ये एक पर्टिकुलर नए हैबिटेट में चली गई और इन्होंने अपना नया इंडिविजुअल बना लिया। ओके, साथ में एक ब्लू वाला भी आया था, अगर आप देख रहे हो तो मैंने दिखाया यहाँ पे एक ब्लू वाले पॉपुलेशन भी आए थे। ओके, एक ब्लू वाला पॉपुलेशन भी आया था। तो ये तो जो ब्लू पॉपुलेशन है ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्लू वाला वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, वो तो एलिमिनेट हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि इसको कोई मेटिंग बिहेवियर के लिए कोई मिलेगा नहीं, या तो ये खुद प्रीफर नहीं करना चाहेगा क्योंकि डिफरेंट वेरिएंट है ना, इसलिए। ओके, तो ये और बाकी ये जो अब आप देख रहे हैं, ये जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है ना, ये क्या है, सर्वाइविंग पॉपुलेशन, या तो फिर इसी को हम बोलते हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन। फाउंडर्स पॉपुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यही वो स्पीसीज है, यही वो इंडिविजुअल है जिन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन किए हैं, है ना, दे आर द फाउंडेशन पॉपुलेशन, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, बेसिक पॉइंट क्या है, पहली बात कि ये माइग्रेशन के थ्रू मूव करते हैं। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का ग्रुप था, उसमें से क्या कुछ छोटा सा ग्रुप वो सेपरेट आउट हो गया और जाके अपने साथ रहने लग गया, अलग रहने लग गया। तो ये जो नई पॉपुलेशन बनी है ये फाउंडर्स पॉपुलेशन हो गई। तो क्या कुछ समय बाद तो ये भी निकल जाएगा, तो फिर से वही वाली चीजें हो गई, है ना। कंसिक्वेंसेस देखें फाउंडर्स इफेक्ट का, तो आपको दिखेगा कि अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका भी रिजल्ट सेम ही है। पहला, होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो गई, होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो गई, है ना। वेरिएशन में क्या हुआ, वेरिएशन में क्या हुआ, कमी आ गई, है ना। जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। जीन फ्रीक्वेंसी या तो फिर हम बोले कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। यही सारी चीजें हैं। तो दोनों चीजें सेम थी, बस क्या था, यहाँ पे इंडिविजुअल डाई नहीं करता, है ना, नो डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो बस यही था फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी तरह से दिया रहता है, बहुत बड़ी स्टोरी दी रहती है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन था, वो यहाँ से सेपरेट आउट हो गया एंड देन यहाँ पे जाके एक नया पॉपुलेशन बना दिया, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गई। तो अब बताइए वो किस इफेक्ट के थ्रू हुआ, बॉटलनेक इफेक्ट के थ्रू हुआ, या तो फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू हुआ, या तो फिर आके फाउंडर्स इफेक्ट के थ्रू हुआ, या तो नॉन ऑफ द अबव, या तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ। तो आपको पता है कि जब इसमें शुरुआत में बोल दिया है कि माइग्रेशन की वजह से एक नया पॉपुलेशन बन रहा है, ठीक, नई स्पीसीज बने, तो हम साफ साफ ऑब्वियसली हम बता पाएंगे कि हाँ दिस इज द फाउंडर्स इफेक्ट, नॉट द बॉटलनेक इफेक्ट। क्योंकि अगर बॉटलनेक इफेक्ट होता तो वहां पे बोलता कि एक बहुत बड़ा हैबिटेट है, वहां पे बहुत सारे बीटल्स का एक पॉपुलेशन रह रहा है, देन वहां पे फॉरेस्ट फायर हुई या तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ स्पीसीज मर गए, फिर जाके एक नया स्पीसीज डेवलप हुआ। तो आप बताइए कौन सा इफेक्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, फाउंडर्स इफेक्ट, ये क्या है। तो आप वहां पे बोलेंगे हाँ यहाँ पे बॉटलनेक इफेक्ट काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट में आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे। आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।